I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक आप लोगों ने अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमने कौन सी कंट्री चूज़ कर ली है। तो हमने चूज़ की है दुबई। दुबई इज़ द कंट्री जहाँ हम शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो फ़िलहाल तो हम पहुँच गए हैं कुवैत एंड सऊदी बॉर्डर। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं कुवैत एंड सऊदी बॉर्डर। तो उसके सारे जो प्रोसेस हैं वो सब हम अभी करके आगे निकल चुके हैं। कुवैत एंड सऊदी बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो हमने वहाँ आगे जाके खफजी से कॉफ़ी पी और फिर आगे निकले, क्योंकि हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज़ के बाद निकले थे। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि शुएब हमें ड्रॉप करने जा रहे हैं दुबई। फिर वो वापस आएंगे कुवैत, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और अभी वो जॉब ख़त्म करनी है या उसे कंटिन्यू करेंगे। ये आप हम मेरे जो आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे इस तरह हमने बच्चों को जो है वो बेड लगा के पीछे गाड़ी में हमेशा की तरह हमने उनको इस तरह से सुला के हम ले आए हैं। तो जब तक हम पहुँचते ना बच्चे सो ही रहे थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम निकले थे और शुएब ने ऐसे मतलब स्पीड में गाड़ी चला के जो है वो मतलब जितनी स्पीड लिमिट्स थी हमने क्रॉस नहीं की, लेकिन जितनी स्पीड लिमिट थी उतने स्पीड में जो है वो शुएब गाड़ी भगाते हुए हम लोग नॉन स्टॉप रोके बिना हम जो है वो गाड़ी सिर्फ एक वॉशरूम ब्रेक पे हम रुके थे। उसके बाद हम रुके ही नहीं और हम पहुंच गए सऊदी बॉर्डर। सऊदी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो है हमने क्रॉस किया दुबई बॉर्डर। दुबई बॉर्डर पहुंचने के बाद जो है वो वहाँ पे सब कुछ चेकिंग हुई, सारा कुछ हुआ। सारे बैग लगेज और एवरीथिंग हमारा चेकिंग हुआ, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा था। तो उन्होंने मतलब हमारी गाड़ी पूरी स्कैन की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हम पहुंच चुके। जो है हमने आराम से क्रॉस कर लिया दुबई बॉर्डर भी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई और बहुत सुकून से आराम से हम पहुंच I गए। can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. I don't know where और यहाँ होता है बायोमेट्रिक फिंगर और ये सब कुछ। और जिन जो लोग जो विज़िट वीज़ा पे होते हैं ना, तो उनका होता है यहाँ पे बॉर्डर पे बायोमेट्रिक या फिंगर जो भी है होता है वो यहाँ पे होता है। क्योंकि अगर आपके पास दुबई का रेजिडेंस है, आप दुबई के रेजिडेंस हो, तो यहाँ पे आपका फिंगर या जो बायोमेट्रिक है नहीं होगा, आप सीधे सीधे जा सकते हैं। वो आपको सीधे जाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि जो हम लोग जो हैं वो विज़िट वीज़ा पे थे, तो हमें उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे फिंगर होगा एंड बायोमेट्रिक भी होगा और उसके बाद हम आगे जा सकेंगे, क्योंकि हम विज़िट वीज़ा पे जा रहे थे अभी। यूएई का बॉर्डर जो है वो क्रॉस करने के बाद सबसे पहले आता है अबू धाबी। अबू धाबी से फिर दुबई पहुंचने के लिए हमें 3 to 3.5 आवर्स लगते हैं, मैक्सिमम 3.5 आवर्स लगते हैं। और उसके बाद ना हमने एक्चुअली वहाँ पे 2 बेडरूम फर्निश अपार्टमेंट लिया हुआ है, तो हम वहाँ जाने वाले हैं सीधा यहाँ से। इस बार हम होटल नहीं जाएंगे, सीधा हम जाएंगे अपने 2 बेडरूम अपार्टमेंट में। तो हमने कुवैत से ही बुकिंग की थी एंड अबू धाबी पहुंचने के बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें कोई पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा था और इतना अंदाज़ा नहीं था कि हमें कि वहाँ पे आगे जाके कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो हमारी गाड़ी बंद हो गई।
पेट्रोल पूरा हमारा ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे जब हम रुक गए थे, चुपचाप खड़े थे, तो एक ट्रक वाले भाई साहब ने हमारी मदद की। अल्लाह अल्लाह उनको बहुत बहुत ज़्यादा बरकत से नवाजे और उनकी जो है वो अल्लाह ताला हर मुश्किल आसान करे, क्योंकि इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। हमारी गाड़ी खींच कर वो पेट्रोल पंप तक ले गए अपनी गाड़ी से, और फिर सब लोग हमारी हेल्प की वहाँ पे। जितने भी पेट्रोल पंप पे लोग थे ना, वो सब ने हमारी हेल्प की, धक्का मार के गाड़ी ले गए और पेट्रोल भर दिया। और इतना सारा काम करने के बाद हम सबको लग गई थी भूख। फिर हमने सब ने जो है वो खाना लेके खाया, यहाँ पर खाना खाया और फिर हम निकले आगे निकले, और हम अभी पहुंच गए हैं, ये ऑलमोस्ट अभी हम पहुंच गए हैं शेख ज़ायद रोड। और ये सब मेरा सबसे फेवरेट जगह है, और मुझे ये जगह जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी हम शेख ज़ायद रोड पहुंचते हैं, मेरी आंखें बस ऐसे ऊपर बिल्डिंग्स को ही देखती रहती है, इतने बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। बस ये रास्ता ना मुझे इतना पसंद है, इतना खूबसूरत लगता है ये शेख ज़ायद रोड, मुझे इतना इतना ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद जो है वो हम पहुँचे हमारे अपार्टमेंट में। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ये अल नूर 2 बिल्डिंग है, और ये हमें दिखाया गया था कुवैत में जब हम थे, तो हमें ये वीडियो भेजी गई थी कि ये अपार्टमेंट जी ऐसा है। और जो ये वीडियो भेजी गई थी अपार्टमेंट की, तो हमने ये बस देख के वीडियो देख के हमने ये जो अपार्टमेंट है वो डन कर लिया था। तो जब हम यहाँ पहुँचे तब हमें पता चला कि ये बिल्डिंग टैक्सी ड्राइवरों की है। यहाँ पर सारे बैचलर्स रहते हैं, सारे बैचलरों की बिल्डिंग है ये। इसमें फैमिलीज़ जो हैं बहुत हार्डली 1 या 2 होंगी, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैंने कभी यहाँ पे एक भी फैमिली को नहीं देखा। इतने जितने दिन हम यहाँ रहे, हमने किसी फैमिली को यहाँ नहीं देखा, कोई फैमिली नहीं थी यहाँ पे। और जो भी ये पूरी बिल्डिंग जो है वो बैचलर्स की थी। सारे आदमी रह रहे थे यहाँ पर इस बिल्डिंग में, विच वॉज़ वेरी 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 अनकम्फर्टेबल फॉर मी एंड माई फैमिली। तो यहाँ से बाहर निकलना आना जाना बहुत मुश्किल था। इन लोगों ने हमें नहीं इन्फॉर्म किया, हमें नहीं बताया कि यहाँ ये बिल्डिंग जो है वो बैचलर्स की है। तो ये आप वीडियो देख सकते हो कि इसमें कितना नीट एंड क्लीन ये अपार्टमेंट है। ये पता नहीं कब उन्होंने ये वीडियो ली थी, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो ये अपार्टमेंट इतना गंदा और कॉकरोचेस से भरा हुआ था। और अगर ये लोग हमें इन्फॉर्म करते कि ये बिल्डिंग जो है वो बैचलर्स की है, फैमिली की नहीं है, तो हम यहाँ कभी कभी भी नहीं रहते। और हम ऑलरेडी इनको पूरे महीने का पे कर चुके थे। और शुएब जो हैं वो हमारे साथ सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए इस अपार्टमेंट में थे, और वो हमें मुझे और बच्चों को यहाँ छोड़कर वो वापस कुवैत चले गए। तो मैं और बच्चे यहाँ पर अकेले थे, बहुत बहुत अनकम्फर्टेबल थे, और मैं पूरी रात भर सोई नहीं। इनके दोनों भी एसीज़ नहीं चल रहे थे, एंड इट वॉज़ डिज़ास्टर। इन लोगों ने हमें बहुत बुरा फंसाया, एंड आई हैव नो आइडिया कि अब हमें ये पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब मैं और बच्चे तो बिल्कुल नहीं रहने वाले। ये हमने डिसाइड कर लिया था, आगे जाके आप देखेंगे मेरे व्लॉग में। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे, तो हम उसी दिन डे टू डे पहुँच गए, और हम कुछ ज़रूरत की चीज़ें हमने वहाँ से ख़रीदी, क्लीनिंग की और ये सब। हमें देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, तो हम पहुँच गए डे टू डे। और मैंने सारी जितनी सारी शॉपिंग करनी थी और जितनी सारी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत थी वो सारी लेनी थी, तो मैंने ले ली। और फिर वहाँ से हम गए लंच करने। हमने किया अच्छे से लंच। ये रेस्टोरेंट बहुत 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 अच्छा था, इनका खाना डिलीशियस था। तो हमें बहुत अच्छा लगा, इतना अमेजिंग जो है इनका चाइनीज़ फूड लगा हमको, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और खाना खाने के बाद हम गए हमारे अपार्टमेंट में। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा प्यारा प्यारा खूबसूरत सा अपार्टमेंट कैसा निकला। फर्निश्ड सो कॉल्ड अपार्टमेंट जो हमें फंसाया गया, ये वाला लेके हम फंस गए हैं।
देयर वाज नथिंग हियर। ये शू रैक मैंने खुद जाके डे टू डे से ख़रीदा। मेरा सारा सामान ग्रॉसरी का जो मैं लाई तो वो सब मैंने बॉक्स में रखा हुआ है। अंदर किचन में रखने को जगह नहीं है, तो यहाँ है। एक्स्ट्रा बर्तन जितने हैं मेरे, एक्स्ट्रा बर्तन यूज़ एंड थ्रो सब यहाँ है। एंट्रेंस पे ये वॉशरूम है। इसमें यहाँ पूरा पानी रहता है हर वक्त, लीकेज। जितना भी आप धो, वाइपर मारो, कॉकरोचेस इतने भरे हुए हैं कि आई कांट एक्सप्लेन। ठीक है, बाथरूम धोने के लिए ना कोई ब्रश दिया गया था यहाँ पे, ना कुछ था। इट वॉज जस्ट वेरी लिटरली एम्प्टी अपार्टमेंट, नथिंग वॉज देयर। सिर्फ ये 2 सोफे के टुकड़े थे यहाँ पे। सो नाउ दिस इज़ द हॉल एंड दिस इज़ द सोफ़ा, और ये एक छोटा सा टेबल है यहाँ पे, एंड ये एक सोफ़ा जहाँ पे मैं सोती हूँ। मैं यहाँ क्यों सोती हूँ ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी। बच्चे यहाँ सोते हैं रात में, मैं इसके ऊपर फ्रेश चादरें डालती हूँ, झटक के फ्रेश चादर डाल के सोती हूँ। दिन में निकालती हूँ ताकि बच्चे दिन में बैठ सकें यहाँ पे। ठीक है, सो ये है सिटिंग रूम। यहाँ पे एक विंडो है और बैल्कनी है छोटी सी बस। ये डाइनिंग टेबल दिया गया है हमें, ये ये था ऑलरेडी यहाँ पे, जिसके ऊपर मुझे सारा सामान रखना पड़ा क्योंकि किचन में जगह नहीं है। ठीक है, और ये है फ्रिज इज़ लाइक दिस। और यहाँ पर इस फ्रिज में हम जो सामान रखते हैं हर चीज़ फ्रीज़ हो रही है, हर एक चीज़ फ्रीज़ हो रही है। सारा सब कुछ ख़राब हो रहा है इसके अंदर सब। ये देखें मेरी चेन वगैरह, यू कैन सी दिस आइस ऑन दिस, या ये देखो, ये हाल हो रहा है सब्जियों का। इधर हर चीज़ फ्रीज़ हो रही है। स्लो करके देखा, सब कुछ करके देखा, बट इट इज़ लाइक दिस। और ये है किचन। 0.5 पे वीडियो बनाई गई थी इन्होंने, तो ये बड़ा लग रहा था। ये रैक, ये भी मैं लेके आई बर्तनों का। इस पे मुझे बर्तन रखने पड़े हैं इमरजेंसी के, मेरे जो कुकिंग के मैं लाई थी वो। और ये भी मैं डे टू डे से लाई हूँ। इसमें मैंने मसाले रखे हैं क्योंकि यहाँ मैं कुछ भी नहीं रख सकती। यू कैन सी हाउ डर्टी एंड फुल ऑफ कॉकरोचेस एंड खटमल, बेड बग्स हैं यहाँ पे। और ये है इनका लीकेज। ठीक है, ना तो वो अभी हमारे पैसे वापस दे रहे हैं और ना तो हमारा अपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इधर तो मैं बर्तन घुसा ही नहीं सकती क्योंकि कॉकरोचेस आर फुल, इट इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ कॉकरोचेस। यहाँ जो ये छोटे से कैबिनेट्स हैं, दैट इज़ टू हाई फॉर मी, ऊंचे बहुत हैं। और इनमें मैंने बस नीचे के जगह पे सामान रखा है, जैसे कि ये यहाँ रखा हुआ है सामान बस। एंड ये एक है किचन के लिए, और ये एक बस, और ये एक है चूल्हा उनका, ये वाला है विच इज़ अगेन वेरी हाई। टॉल औरतें हों या आदमी हो तो इट्स ओके फॉर देम। वॉशिंग मशीन ओके है। ये रैक भी मैं लेके आई, डस्टबिन भी मैं लेके आई हूँ, और ये भी मैं लेके आई हूँ, सब डे टू डे से। ठीक है, दे डिड नॉट गिव एनीथिंग। ये है अनदर बाथरूम। इसको मैंने धो के घिस के इतना चमका दिया है। एंड आई गॉट सम हेल्पर ऑल्सो, शी ऑल्सो क्लीन। ये रैक भी मैं लेके आई हूँ अगेन डे टू डे से। ये मैं कुवैत से लेके आई थी, मुझे पता था यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। अच्छा हुआ मैं लेके आई ये वाला, नहीं तो ये भी खरीदना पड़ता। ये भी बच्चों का ब्रश रखने के लिए होल्डर ला के मैंने यहाँ लगा दिया है। हमारा प्लान तो था यहाँ पे रहने का फॉर 3 to 4 months or maybe 6 months. Talha is studying as usual, and this little guy is playing with his dad sitting here. अच्छा, ये है जी बेडरूम, एक बेडरूम। ठीक है, 2 बेडरूम कहकर हमें दिया गया था, तो ये है एक बेडरूम। दिस इज़ 1 bedroom एंड दिस इज़ अनदर बेडरूम। अब बेडरूमों की ये हालत और ये स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। इनका जो एसी है ये वाला, इट इज़ नॉट वर्किंग।
सिर्फ इसकी फैन की हवा आ रही है, बिल्कुल थोड़ी सी वो भी, एंड देयर एसी इज नॉट वर्किंग। इसीलिए इनके ऊपर जो बेड के ऊपर इस गद्दे थे वो हमने खींच के लेके जाके हमने हॉल में डाले हैं और हम हॉल में सोते हैं। और इनके ऊपर हमने हमारे ये सूटकेसेस बैग्स रखे हैं क्योंकि कबर्ड सिर्फ यही है छोटा सा, इसमें सबके कपड़े नहीं आएंगे, तो मुझे इस तरह से रखना पड़ा, यहाँ तक कि जूते, कपड़े, हर चीज़, ठीक है। एंड दिस फॉर नो रीज़न दे हैव गिवन दिस ड्रेसिंग टेबल, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से जाएंगे तो इधर एक बैल्कनी है, यहाँ पे बड़ी सी बैल्कनी है, एंड यू कैन सी ये स्कूल है यहाँ पर। इस स्कूल के सामने है ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम है अलनूर 2 नाहदा। ये एक अनदर रूम है, जो मैंने कहा कि 2 रूम हैं, सो ये दूसरा रूम है। यहाँ भी मुझे इस तरह कपड़े रखने पड़ रहे हैं क्योंकि एक कबर्ड इतना छोटा है कि यू कान, वीडियो में थोड़ा ये बड़ा लग रहा है बट ये है नहीं, बहुत ही छोटा है, जैसे कि एक हैंड के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कपड़े इस तरह फेंके हुए हैं हमारे, और यहाँ भी हम सो नहीं सकते क्योंकि इसका भी एसी नहीं चल रहा। और इन्होंने बुला के एसी वाले को दिखाया भी, वो कहता है कि मैडम यहाँ पर एसी इतना ही चलता है इन दोनों कमरों में, इससे ज़्यादा ये नहीं चलेगा। दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द एरिया। प्लीज़ आप लोग कोई भी आकर यहाँ रहना चाहते हैं तो इस अपार्टमेंट में नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं। और मैं इस अपार्टमेंट का नाम, बिल्डिंग का नाम, फ्लैट का नंबर, हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक जो हमने मिस्टेक की है ना, आप कोई मत करना, ठीक है। प्लीज़, देयर वॉज नथिंग एल्स इन दिस अपार्टमेंट, और कुछ भी नहीं दिया इन्होंने हमें, लिटरली फंसाया गया। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें यहीं रहना पड़ रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पे सोते हैं और बस गुजारा कर रहे हैं। यहाँ का जो एसी है, ये हॉल का एसी है, ये फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा है, तो हम यहीं पे गुजारा कर रहे हैं। इस महीने के एंड पे वी आर लीविंग दिस अपार्टमेंट एंड गोइंग टू होटल। सो फ्रेंड्स, आपने हम लोगों का हाल जो है वो देख लिया है कि क्या हुआ है। तो इन्हीं चक्करों में हम थे। जिस दिन से हम यहाँ आए तो हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था और हम लोग बहुत ज़्यादा मेस्ड अप और मुश्किल में थे। और जल्द से जल्द जो है वो हम अब यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं होटल में। पता नहीं हमें इसके पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वी हैव नो आइडिया, बट हम यहाँ रह नहीं सकते, एसी नहीं चल रहा और दुबई में गर्मी जो है वो बहुत बढ़ गई है और हम यहाँ पे नहीं रह सकते इस खटमल और कॉकरोच भरे अपार्टमेंट में। तो जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके हम शिफ्ट होंगे होटल में, क्योंकि शुएब अभी जा चुके हैं, शुएब नहीं है यहाँ पे, बट मैं बच्चों को लेके होटल शिफ्ट हो रही हूँ बहुत जल्द। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, और उस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आने वाले मेरे व्लॉग्स में कि हमने मलेशिया चूज़ क्यों नहीं किया, हमने दुबई चूज़ क्यों किया और किस लिए किया, क्या वजह थी, और हम यहाँ आगे जाके क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, क्या जॉब करने वाले हैं, क्या बिज़नेस करने वाले हैं, ये हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इन डिटेल। So keep watching and please subscribe. Thank you for watching my channel. Allah Hafiz.